हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पी शॉट। बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। तो आमतौर पर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो हमारी टीम उसको पोस्ट करती है और मैं ज़्यादातर उनको नहीं देखता कि उस पर क्या कमेंट्स है। लेकिन एक कमेंट पे मेरी नज़र गई जिसमें पेशेंट ने कहा था कि पी शॉट कर रहे हो तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो ये बात तो सही थी उनकी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देखिए हर काम इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग रॉकेट बना के उसकी साइंस सीखें। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने क्लिनिक बनवाया। तो क्लिनिक बनवाने के बाद बहुत अच्छा सा सुंदर क्लिनिक बनाया और लास्ट में हमने उसमें पेंटिंग्स लगानी थी। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा उससे बात की कि अपना कोई लड़का भेज दो जो कि इसमें पेंटिंग्स के लिए कीले डाल दे, कीले लगा दे और हमारी पेंटिंग्स वहाँ पे टांग दे, वहाँ पर प्लेस कर दे। तो उसने एक लड़का भेज दिया कि भाई इसमें क्या कीले ही तो डालनी है। वो लड़का आया, उसने हथौड़ा उसके हाथ में था, कील उसके हाथ में थी और उसने दीवार पे मारना शुरू किया। तो कहीं पे कील टेढ़ी होगी, कहीं पे इस तरह से लगी, कहीं पे गई नहीं और कहीं पे प्लास्टर ही उतर गया। अब प्लास्टर उतर गया तो उसको समझ में नहीं आया क्या करे। बड़ी पेंटिंग्स थी, महंगी पेंटिंग थी। तो विंसेंट वैन गॉग की हमारी स्टारी नाइट्स की पेंटिंग थी। तो उसने ऐसे टेढ़ी पेंटिंग लगा दी। वो ऐसे ही लगा कि मतलब वो गिरने को ही थी। दीवार से प्लास्टर उतर गया। फिर उसके लिए वो बाहर गया, वहाँ से वाइट सीमेंट लेके आया उसने। फिर वहाँ पे उससे रिपेयर की, पैच बन गए और किसी तरह से कुछ पेंटिंग उसने लगा दी। अब काम तो सिंपल ही था, कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं कि जो दीवार है उस पर कील लगानी थी। तो हमें पता लगा कि ये कील लगाना भी एक आर्ट है। छोटी से छोटी चीज, कोई आदमी छोटी चीज कर रहा है, कोई फर्नीचर बना रहा है, कोई लैंप बना रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, वो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको सही से करना इंपॉर्टेंट है। हमने फिर एक दूसरे आदमी को बुलाया, कारपेंटर को, और उसने जाके, हमें तब पता लगा, उसने निशान लगाया और उसको कील को स्क्रू कर दिया। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसने जो काम में उसके 2 घंटे से भी ज्यादा लगे और कर नहीं पाया, वो काम उसने 10 मिनट में कर दिया और उससे ज्यादा कील लगा दी विदाउट एनी डैमेज और ब्यूटीफुल। जहां पे लगनी थी वहीं पे लगी। तो ये इंपॉर्टेंस होती है। मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाया है कि जब पी शॉट शुरू हुआ, आप जानते हैं कि पी शॉट हिंदुस्तान में हम अर्लीस्ट पाइनियर्स में थे। जो पूरे हिंदुस्तान में पी शॉट कर रहे थे उनमें सबसे अर्लीस्ट पाइनियर्स में थे। कुछ हमसे पहले कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता लगा तो वो ग्रूसम था, क्रूल था, मतलब क्रूरता भरा था। कैसे कि हमें पता लगा कि कोई लोकल एनेस्थीसिया ही नहीं देते, बिना सुन के ये पी शॉट करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक इंजेक्शन इधर दिया, एक इंजेक्शन इधर दिया, धड़क हो गया पी शॉट। पेशेंट दर्द से उसकी चीखें निकल गई। मरीज ने हमें आके बताया कि मतलब ये इतना ज्यादा पेनफुल हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मरीज को लगता है ऐसे ही होता होगा। और वो उनकी एक्सप्लेनेशन क्या थी कि 2 इंजेक्शन तो लोकल एनेस्थीसिया के भी लगने हैं, सुन करने के भी लगने हैं, और इंजेक्शन पी शॉट में भी है, तो क्या फायदा है लोकल एनेस्थीसिया लगा के। लेकिन देखिए, जो लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगते हैं वो बहुत पतली निडल से लगता है, वो पेनफुल नहीं होता इतना। लेकिन पी शॉट के इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, आपको कोरकोरा के अंदर जाना पड़ता है। जो हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं वो सिर्फ स्किन के अंदर जाते हैं। तो हमने ये बात वीडियोस में बताई आज से 3 साल पहले कि ऐसे मत करो। तो अब क्या करते हैं कि भाई क्योंकि खुद तो करना नहीं है, कोई टेक्नीशियन पकड़ लेते हैं, टेक्नीशियन कर देंगे। इसमें क्या है, पी शॉट में टेक्नीशियन स्प्रे कर देते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे कर दिया, ऐसे स्प्रे किया और इंजेक्शन लगा दिया। स्प्रे करने के बाद स्प्रे इतनी मोटी स्किन में ऐसे काम नहीं करता, टाइम लगता है उसको करने में। ये नहीं कि स्प्रे किया और कर दिया आपने फटाफट से। दूसरा, स्प्रे सुपरफिशियल स्किन में ही एनेस्थेटाइज करेगा, अंदर की कॉर्पोरा को एनेस्थेटाइज नहीं करेगा। पेन तो वहां पे होता है। तो जब तक आप, मान लो आप कोई ऑपरेशन करने लगे, छोड़ दो पी शॉट को, आप कोई ऑपरेशन करने लगे, जैसे पुराने जमाने में करते तो एनेस्थीसिया तो था नहीं, तो क्या ऑपरेशन कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। मरीज दर्द से मरीज का बुरा हाल हो जाता था, चीखता था, चिल्लाता था, हिलता था। सिमिलरली पी शॉट में जब तक पेशेंट रिलैक्स नहीं है, आप पी शॉट कर ही नहीं सकते। तो ये बात उस जवाब की जो बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या होगा, पी शॉट तो कहीं पे भी करा लेंगे और वो भी। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। चलो अब आप लोकल एनेस्थीसिया दे देते हो, आपको ये नहीं पता देना कहाँ पे पी शॉट, आपको ये नहीं पता कि कॉर्पोरा में आप एंटर किए कि नहीं, क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर है। आपको दिख कोई ना रहे कि आपकी नीडल कॉर्पोरा में गई है कि नहीं गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है
कि आपको ये पता हो कि आपने कॉर्पोरा में दिया, आप यूरेथ्रा में डाल दो, आप कॉर्पोरा के बाहर डाल दो, स्किन में डाल दो, आप सभी सही जगह पे ना डाल पाओ। तो किस तरह से किया जाता है, मैंने पी शॉट कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिसमें हम कहते हैं कि हम पायनियर हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो हम अच्छे से करते हैं। बेकार के वीडियोस बना के ये सब बातें नहीं करते हम, ये हम ये कर दिया, लेकिन ये आपने देखा है, पेशेंट्स के रिव्यूज हमने डाले हैं, ये बताइए टेक्निक्स, और अगर किसी को सीखना भी है वो हमारे क्लिनिक में वेलकम है। पी शॉट भी ठीक से किया जाए तो ये अमेजिंग रिजल्ट देता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में, बहुत पेशेंट्स में जिसमें लोग इम्प्लांट करा रहे हैं, इम्प्लांट से बचा जा सकता है या कफ कुछ साल तक बचा जा सकता है। जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, 2-3 महीने का जादुई इलाज कराने की सोच रहे हैं, उनको अगर पी शॉट दिया जाए तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते इसको ठीक से किया जाए। तो ये मेरा इसमें पी शॉट में कहने का, ये मैं शॉर्ट प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। उन प्रोसीजर की बात जो कि हमने ही की हिंदुस्तान में, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे डोर्सल न्यूरेक्टमी। दूसरा, फिलर की बात आज हम करते हैं कि फिलर में किस तरह से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, फिलर में ये है कि जो फिलर डाला जाता है तो वो सही प्लेन में जाना चाहिए। हमारे पास पेशेंट आया, बहुत अच्छे क्लिनिक से, चलते हुए क्लिनिक से आया हमारे पास। पेशेंट ने हमें फिलर दिखाया, उसके पूरे ग्लैंस पेनिस में ब्लैप्स बने हुए, ब्लैप्स मतलब छाले बने हुए। क्या, मैंने कहा कितने साल हो गए लगाए हुए? 3 साल हो गए। फिलर अगर ठीक टाइम पे जगह पे लगे तो 1.5 साल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोई भी फिलर हो। 3 साल से वो फिलर वहाँ रखा था और उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और डिसफिगरमेंट अलग होगी, छाले बन गए ग्लैंस पेनिस में। क्या फिलर लगाया आपने? ना तो उससे कोई फर्क पड़ा, ना वो सही प्लेन में गया, और देखने में डिसफिगरमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि आपने इतना सुपरफिशियल लगा दिया कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑब्जॉर्ब कैसे होगा? और दूसरा, उसका कोई फर्क नहीं है क्योंकि ना उसके ऊपर उसने टच नहीं किया। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर सही जगह पे कराने इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके करा लो, और सर्जरी की तो हम बात ही नहीं करते। तो इसीलिए हम जो वीडियो बनाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और वीडियोस बनाते हैं पी शॉट के भी। तो होपफुली मैंने उन लोगों को जवाब दिया होगा, उन लोगों ने समझा होगा कि रॉकेट साइंस ज़रूरी नहीं है, हर आदमी को रॉकेट नहीं उड़ाना है, लेकिन सही अपना जो भी काम करें वो सही तरीके से करना आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।